Hello everyone, welcome to the Asra. Today we have Sumedha Jalgaonkar with us. Sumedha is food technologist. She is MTech food technology. She is a consultant, auditor and trainer in food and safety. She runs her own consultancy firm called Foodicis Consultancy. She is also associated with FSSAI and she is a authorized fast track trainer. Welcome Sumedha. Thank you so much, Vaishali. Sumedha, this whole COVID situation has changed the premise in which food business is working till now. So can you tell me how these regulations, norms are going to affect or change hereafter? Exactly. Because of this situation, because of this pandemic, a lot of things about food industries has been changed. Particularly, I should say about food safety. सोचा जाए तो पहले भी लोग जागरूक थे इस चीज के बारे में, but now they are much more conscious than they were earlier. Just to give an example, at home also, like we used to process the vegetable and all, but अभी हम सोचते हैं ना कि इसको और ज्यादा अच्छे से साफ करेंगे तो कुछ ट्रांसमिशन नहीं होगा वायरस का. So now we have also become much more conscious than earlier about food safety. Second aspect is that क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट घर पे बने खाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, प्रोसेस फूड के ऊपर थोड़ा सा उनका डिमांड या थोड़ा सा ध्यान उनका कम हो गया. दे डोंट वांट प्रोसेस प्रोडक्ट बट दे वांट फूड प्रोडक्ट्स व्हिच आर मेड अप एट होम. ऑब्वियसली फूड सेफ्टी इज द कंसर्न फॉर दैट, क्योंकि फूड सेफ्टी का ध्यान वो घर पे खुद रख सकते हैं और उनको ये पता नहीं है कि प्रोसेस प्रोडक्ट में वो फूड कहाँ बना है, कैसे बना है. तो फूड सेफ्टी के बारे में वो ज्यादा अभी अवेयर हो गए हैं. इसका एक कारण डर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी भी कि ये वायरस फूड के द्वारा फैलता है, बट इट इज नॉट देयर. सो कुछ इंफॉर्मेशन है, व्हाट्सएप है, न्यूज है या बाकी सारा जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लोगों को मिलती है, उसके द्वारा कुछ फियर भी जनरेट हुआ है और इसकी वजह से लोग ज्यादा ज्यादा फूड सेफ्टी के ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं. एंड इन अ वे इज गुड ऑल्सो. Right. But how, can you explain us what new regulations have come up or to get acquainted with this new scenario, what precautions one food business owner needs to take hereafter? Any Exactly. specific rules, regulation, norm? या एग्जैक्टली रूल्स रेगुलेशन से ज्यादा मैं कहूँगी एफएसएसएआई ने गाइडलाइंस जनरेट किए हैं स्पेसिफिकली फॉर फूड बिजनेसेस फॉर फूड सेफ्टी, जो डब्ल्यूएचओ और सीडीसी के गाइडलाइंस पे आधारित है, जहाँ पे हर फूड बिजनेस को क्या चीजों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. पर्टिकुलरली विद दिस कोविड सिचुएशन ये अच्छे से मेंशन किया है उसमें. और टू टेल यू इज दैट एफएसएसएआई स्टार्टेड इनिशिएटिव थ्रू फास्टैग दैट दे आर ट्रेनिंग द पीपल for this particular COVID situation and how to handle the food, how to protect the food, and how to ensure the food safety in this COVID situation. So this is a new initiative started by FSSAI. और उसके trainings भी already उन्होंने start किए हैं, जो हर FBO को करना सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसमें पूरे guidelines mention किए हैं starting से लेके end तक. जैसे for example पर्सनल हाइजीन का कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, क्लीनिंग सैनिटेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस सिनारियो में फूड सेफ्टी के लिए, उसका ध्यान कैसे रखना है. उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करना है और उसको मेंटेन करते हुए आपको फूड सेफ्टी पे कैसे ध्यान देना है. प्लस अगर आपके प्रीमाइसेस में या आपके प्रोसेसिंग में कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उस इंसिडेंट को किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा. ये सारी चीजों का एक बहुत अच्छा गाइडलाइन एफएसएसआई ने बनाया है, जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. तो इसका ट्रेनिंग भी है प्लस गाइडलाइंस भी है. तो हर एफबीओ को गाइडलाइन समझना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा ताकि इस सिचुएशन में वो फूड सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रख सके. Okay, can we explain us few of the guidelines mentioned there? So let us take a case study. If someone is manufacturing products, packaged food products and selling it to retailers, then what are the specific precautions one needs to take? Okay. तो प्रिकॉशन में सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल हाइजीन. अभी पर्सनल हाइजीन के अंदर बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड वॉशिंग. हाउ यू टेक केयर ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजिंग.
आफ्टर दैट ज्वेलरी पॉलिसी को कैसे आप फॉलो करते हो कि कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनना है, क्योंकि उसके सरफेस पे के द्वारा भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। और हैंड वॉशिंग में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू आर वेयरिंग ज्वेलरी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर hands to be washed properly or sanitized properly. Then proper use of gloves, mask, face mask, which is the most important scenario right now in India for COVID. तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, ये उस गाइडलाइन में दिया है। लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर उनको कुछ तकलीफ है तो उनको इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि कुछ सिम्टम्स है लेकिन लोग जल्दी बताते नहीं है। तो एफएसएसआई ने उस गाइडलाइन में वो भी मेंशन किया है कि एफपीओस को या कंपनीज को कैसे उनके एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। दिस इज अबाउट पर्सनल हाइजीन। अनदर पार्ट इज क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर चीज को क्लीनिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा केमिकल कहाँ पे यूज करना है, सही तरीके में उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, कॉन्टैक्ट टाइम कितना होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्लीनिंग सैनिटाइजिंग केमिकल्स मिलते हैं या डिसइंफेक्टेंट्स भी मिलते हैं। तो एफबीओस को या एम्प्लॉयज को समझना पड़ेगा कि कौन सा केमिकल कहाँ यूजफुल होगा, कहाँ पे सुटेबल होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना सही है, कितनी देर में, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी में क्लीनिंग करना पड़ेगा। ये सब चीजों का ध्यान रखने के बाद ही इफेक्टिव क्लीनिंग सैनिटेशन होगा, जो सबसे जरूरी है कोविड को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि कोई भी इलाज नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस वायरस टू स्प्रेड। तो सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते रखते आपको प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उससे स्पीड भी हैम्पर होगा। तो इन सब चीजों को साथ में कैसे करना पड़ेगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा, बिजनेसेस को समझना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है, इसमें ये चीजों का पालन करना क्यों जरूरी है, तभी लोग अच्छे से वो कर पाएंगे। So these are some common things which has to be followed basically. Yeah, Sumedha, this is from employers, rather FBOs and employees side. You were telling us, but how to replicate the same confidence customer को confidence में लेने के लिए that the manufacturing is following entire rules and regulations. How someone can reflect it onto the customers or onto the products or on displays? Is there any way of doing it? नॉट रियली, बट द कम्युनिकेशन आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। जैसे अभी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स है या वीडियोस है जहाँ पे आप दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई सीन द डोमिनोज पिज्जा का वीडियो वेयर इन दे आर शोन दैट हाउ दे आर प्रोसेसिंग द फूड प्रोडक्ट सो दैट फूड रीचिंग टू यू इज सेफ। तो वो कॉन्फिडेंस कस्टमर को देना पड़ेगा, उनको कुछ चैनल से उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके यहाँ पे वो फूड प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं और किस प्रिकॉशन से वो प्रोडक्ट को सेफ रख रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाने तक सेफ है। Okay, then if इसमें it और एक comes to एस्पेक्ट, small businesses, Sumedha, do you feel this they can use the social media, because not every small business owner will be able to use other medias like TV and absolutely, right? But at least social media, if they use to reflect what they are doing, will that be sufficient or useful? Definitely. Any means which is been used for communicating to the customer or consumers rather, I would say, will be beneficial. And social media is the strongest platform right now. जहाँ पे वो at a time you can reach to number of people. So there are videos, there are communications, photos you can send it to people and make them aware that this is what we are following. Okay. Do you see any different or altogether different business opportunities coming in food sector? Because our entrepreneurs have some queries like the previous businesses which they are running, they were running rather, are facing lots of problems right now. So customer ही नहीं है, अभी restaurant तो खुलेगा नहीं, orders तो मिलेंगे नहीं. So in that case, how to sustain in this period? Is there any new opportunity coming in you are looking at?
I think basically one thing which has changed is one aspect which I can tell you is delivery mechanisms or supply chain can be new aspect or new sector wherein people can think of having some businesses, because now rather than going out eating outside, people would prefer to get the food at their home. So delivery or supply chain can be one business related with food products. Another can be now, as I told you earlier, that people are now become much more conscious about their immunity. So rather than having very fast food or funky food, they would prefer food which are strong, which are beneficial for their stronger immunity. So this can be one sector which will be definitely very very important in coming times, because rather than having pizza or something else as a fast food, they would prefer some products which will boost their immunity. So this can be few trends jahan pe new entrepreneurs can work upon. They can develop some food products and they can show that how these products are beneficial to boost their immunity, how these products are convenient and processed safely, so that consumers will be eating a safe product. Yeah. This can be few areas. But one question still comes to my mind, Sumedha. Someone is running a catering business, someone is running a mess, someone is running a packaged food. So, out of the regulations and norms, FSSAI, which has given us a guideline, what are actually applicable to me? How will I come to know about the exact rules which I need to follow it, or which applies to? So there are 3 to 4 key rules or key points which every FBO needs to understand. One, as I told you, is personal hygiene. Second one is social distancing, cleaning, sanitation, and handling the situation of COVID. Okay. So for this, as I told you, that we can refer the guideline which is available on FSSAI website. So that document can be referred by everyone. And these are bare minimum things which must be followed to come out of this situation or to handle the situation in right way, which each FBO needs to follow. These are some basic things, as I already told. Sumedha, is there any link or ready information which can be used by the FBOs as a guideline? If you can help us with that, that would be great. Yes, definitely. FSSAI has given a very nice guidelines document which is there on website of FSSAI. So the link is here in this video. You can just go to that link and directly you can go to the page where all the information about COVID-19, all the SOPs, guidelines, best practices, English or Hindi दोनों में दिए हैं. Plus वहाँ पे there are posters also available which one can use in their premises for display, so that people will be more aware about all this situation and the particular precautions to be taken during COVID-19. So it's a very nice document and everyone should refer that. Okay. Thank you, Sumedha. Thank you for that. And thanks for being with us. Once again, so this was the series of Go Strong. And we really look forward when we can support people when they start their business once again after this lockdown. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank Thanks. you so much. Bye. Bye.